चाहता हूं कि सर के और आप कितने वालों में से 5%। तो 5% का पावर कुछ अलग होता है। यस और नो? यस बिजली का तार हर जगह रहता है। यस और नो? यस लेकिन 33,000 का एक ही वे में रहता है, वहां से सारा सप्लाई होता है ना? Yes. लेकिन अगर किसी और में लगे तो झटका मारता है, लेकिन 33,000 में लगे तो खत्म। तो यहाँ 5% तो 33,000 वाले से कम है क्या? थैंक यू। अभी दुर्गा सर बहुत अच्छा बता रहे थे कुछ कि अगर सफल बनना है तो पार्टिसिपेट हर फंक्शन में करना होगा। यस और नो? यस एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं कि आखिर फ्राइडे ड्रिंक जरूरी क्यों है। हम लोग सफलता तो चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। चलिए, सारे लोग सफलता चाहते हैं? पक्का डायमंड बनना चाहते हैं? या बस यूं ही प्रेशर में एक प्रोडक्ट ले लिए? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेशर में आके प्रोडक्ट लेते हैं? सब लोग डायमंड बनने के लिए लिए क्या? चलिए, सौभाग्यशाली हैं आप लोग, लेकिन हम तो प्रेशर में ले लिए थे। सच्चाई यही है, हम प्रेशर में ले लिए थे, बस यही सोच के कि चलो बार बार आता है, सूट वूट पहनेंगे, ब्लेजर पहनेंगे, थोड़ा बढ़िया लगेंगे, यही वाला लिए थे। लेकिन बहुत लोगों को शक होता है कि क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम होगा। 3 साल से पहन रहे हैं, देखिए रगड़ के सो भी जाते हैं। कोई लग रहा है क्या 3 साल पुराना ब्लेजर है? बस तो समझ सकते हैं कि कैसा है? तो प्रेशर में ले लिए थे, लेकिन जब बिजनेस समझ में आया तो ड्रीम बना लिए सच। और आपको बता दें, अगर हम अपने बारे में, तो बिहार के एक छोटा सा शहर सहरसा का रहने वाला हूं, नाम है कुंदन। इस बिजनेस में आने से पहले सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान ये बिजनेस दिखाया गया था। तो मार्केट में तो हम भी रहते हैं ना, तो सब जगह क्या सुनते थे? नेटवर्किंग मतलब सबसे गंदा काम, निगेटिविटी का मतलब एक भंडार था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यस और नो? लेकिन ये कहां का पता है? केवल अपने भारत में, और खासकर अपने बिहार में। भारत से बाहर अगर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम जो मिलेनियर हर साल बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन अपने भारत की विडंबना, जहां सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है नेटवर्क मार्केटिंग का। यस और नो? यस हर चीज का रॉ मटेरियल एक होता है। अपना रॉ मटेरियल क्या है? लिस्ट। और सबसे ज्यादा किसके पास? भारत के पास। अपने पास। और उससे भी खुश नसीब कि बिहार में है, यहाँ तो और पॉपुलेशन का भंडार है। यस और नो? तो ज्वाइन जब कर गए, जब बोलता है ना कि जहां जाए धन वहां जाए मन, तो पैसा दे दिए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जाने लगा। काम नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही देखने लगे यूट्यूब पे, कभी विकिपीडिया से देखने लगे नेटवर्क मार्केटिंग का क्या इतिहास है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग देखे, फिर पता कि सेल्स शॉप कैसा है। और जब लगभग 1.25 साल 1.5 साल बाद जब सब कुछ क्लियर हो गया, तब बोले अब डायमंड ही बनना है। और वहीं से सफर चालू हुआ, जहां पटना शहर में कोई जानने वाला नहीं था सिवाय मेरे रूम ऑनर और बगल के दुकानदारों को। और अभी बताते हुए बहुत गर्व भी होता है कि लगभग सिर्फ पटना की बात करें, दुर्गा सर तो लगभग 1000 क्रॉस कर दिए सिर्फ पटना में। कई सारे ऐसे जगह जहां अभी तक मेरी पैर नहीं गई, बिहार के अंदर भी, लेकिन आज वहां भी मेरी नेटवर्क। बिहार से बाहर अभी तक मैं नहीं जा पाया हूं, कई जगह ऐसे हैं, लेकिन मेरी नेटवर्क है। क्योंकि नेटवर्क का जब पावर पता चला, एक जगह पढ़े थे कि अगर आपके बहुत बड़ी सपने हैं और आप सच में मिलेनियर बनना चाहते हैं तो 2 तरह से बन सकते हैं। एक तो करोड़ों का इंडस्ट्री खड़ा करके नेटवर्क बना लीजिए, मतलब कोई इंडस्ट्री खड़ा किए, 100, 150, 200 लोग को हायर कर लिए, वर्क पे लगा दिए, तो वो 200 काम करेंगे। और दूसरा जो हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग, 10-12 हजार की कोई एक प्रोडक्ट लेके नेटवर्क बना के यहां से भी मिलेनियर बन सकते हैं। तो हमारे पास रास्ता है दूसरा वाला, क्योंकि करोड़पति तो है नहीं। करोड़पति होते तो फिर कोई इंडस्ट्री पहले से था,
यस और नो? एक सरकारी जॉब वाला का बेटा करोड़पति तो नहीं हो सकता पहले से, अब तो हो सकता है, क्योंकि टीम बनाने का ऑप्शन है हमारे पास, मात्र 8, 10, 12 हजार खर्च करके। यस और नो? यस। तो हमने चुना और लग गया, और आज टीम बनते जा रही है बहुत सारी जगहों पे। और अगर बात करें इस फ्राइडे ट्रेनिंग की, आखिर क्यों करना चाहिए? जब ज्वाइन होते हैं ना लोग, तो सोचते हैं यार ज्वाइन तो हो गया है, सर बोले थे 2 ही तो है, 2 को ज्वाइन करवाने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा, जितने आर्मी बनते हैं क्या जरूरी है कि सबको युद्ध के लिए भेजेगा ही? जरूरी है क्या? लेकिन ट्रेनिंग देता है या नहीं देता है? क्या पता कब मुसीबत आ जाए। तो अगर हम लोग भी ट्रेनिंग में कंटिन्यू आते रहे, क्या पता कभी अप्लाई नहीं मिले तो अकेले क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? बोलेंगे गुरुजी हमको तो प्लान नहीं आता है। ऐसा करिए अगले दिन मिलते हैं अपलाइन के साथ, तो कभी वो ज्वाइन करेगा? अगर अभी सर को भी लेके चले जाएंगे तो कहेगा बार बार तो ये नहीं आएंगे, करना तो इसी के साथ है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो लटूला के साथ हम क्या करें? तो फ्राइडे ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। यस। रोज या एक बार? रोज। हर बार? तो चलिए आज के इस फ्राइडे ट्रेनिंग में मैं कुंदन कुमार आप सभी सफलता चाहने वाले का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। सक्सेस बात यानी कि हर जगह कहीं ना कहीं हमको पहुंचने के लिए एक रास्ता का चयन करना होता है। यस और नो? अगर यहां से हम लोग कहीं से आए हैं तो एक रास्ता का चयन करके, अगर यहां से घर तक भी जाएंगे तो किसी ना किसी रास्ते पे चलेंगे। यस और नो? तो अगर सफलता चाहिए तो किसी ना किसी रास्ते पे जो चल के बता दिए हैं उसी रास्ते पे चल के अगर चलते रहेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, कहते नहीं सर हम तो अपना रास्ता अपने बना देते हैं। होते हैं बहुत लोग कहते हैं ऐसे ही धूप में थोड़ी ना पाल पकता है सर। जब प्लान दिखाने जाएंगे और वो ज्वाइन कर जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग वो क्या होता है, हम अपने तो अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है सफल होंगे, ऐसा नहीं है कि गारंटी नहीं है कि सफल नहीं होंगे, लेकिन टाइम जो लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा लग जाएगा। यस और नो? तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो कोई सफल हो गया और वो रास्ता बना दिया बता दिया उसी पे चलना चाहिए। यस और नो? तो चलिए हम लोग देखते हैं सक्सेस पाथ यानी कि रास्ता जो होता है बड़ा सुंदर लेटर है, देखिए PATH पीपल पूरा कर दीजिए। क्या है एक साथ पढ़ेंगे सब लोग? टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी। थैंक यू। एक चीज रखना चाहेंगे, अच्छा शादी ब्याह गांव में कितने लोग हैं यहाँ गांव से जुड़े हुए? अच्छा सब लोग लगभग हैं। गांव घर में शादी ब्याह होता है तो गीत उठ गा रहता है। यस और नो? तो महिला लोग पढ़ी रहती है या अनपढ़ भी रहती है? अनपढ़ भी रहती है ना? Yes. तो अनपढ़ महिला भी गीत गाती है ना, तो एक साथ सुर में गाती है, और हम लोग सब लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड होके एक साथ पाठ एटीट्यूड टीचेबिलिटी ऑनेस्टी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है या नहीं? यस। एक साथ पढ़ सकते हैं क्या है? यस बिफोर एफोर एटीट्यूड, बिफोर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी। थैंक यू। अब देखिए ऐसा क्यों किया पता है? सब लोग को तो पढ़ने आता ही है, लेकिन हमारे बिजनेस में डिग्री खोजता है? नो। नहीं ना? हो सकता है किसी को अगर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता होगा तो वो तो नहीं जान पाएंगे पाथ है टीचेबिलिटी क्या है। यस और नो? लेकिन अगर बार बार सुनेंगे तो याद होगा या नहीं होगा? तो जो जहां हम लोग कहते हैं ना अंगूठा छाप भी यहाँ से डायमंड बनते हैं, तो हम सब मिलकर तो उसका सपना साकार कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पीपल पेशेंस। अक्सर हम लोग जब निकलते हैं सफलता के लिए इन्हीं 4 में से किसी ना किसी एक के कारण हम लोग सफल नहीं हो पाते। और अगर ये चारों पिलर जैसे घर बनाते हैं तो बढ़िया से नींव दे के पिलर खड़ा करते हैं ना, बढ़िया वाला छड़ मार्केट का जो होता है वो लेते हैं, बढ़िया वाला सीमेंट डालते हैं, बालू डालते हैं। यस और नो? तो ठीक उसी तरह ये चारों जितना मजबूत होगा आपकी सफलता भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पीपल पेशेंस यानी आखिर पेशेंस जो है कैसा होना चाहिए?
जब तक सप्ताह का चेक मोटा मोटा बन रहा हो तब देखिए। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं ना, पैसिव इनकम है। यस। आज अगर हम लोग बोएंगे तो जरूरी नहीं कि आज काट ले, यस और नो, क्योंकि हो सकता है आज जितना मेहनत करेंगे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये ऐसा बिजनेस भी है, अगर मेहनत करेंगे तो मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जितना मिलेगा उसके अपेक्षा भी कम मिलेगा, यस और नो। जैसे हम लोग दो तरह की खेती करते हैं, एक होता है धान गेहूं का फसल करते हैं ना, तो क्या होगा, वो 4-6 महीने में काट कूट के खा जाते हैं। कितना भी खेती में उगाए, मैक्सिमम 1 साल में वो अनाज खत्म हो ही जाता है, और फिर अगले साल उसमें हल जोतना होता है, बीज डालना होता है, और फिर से बड़ा होता है और काटते हैं, यस और नो। लेकिन वही बहुत सारे लोग आम का फसल लगाते हैं, यस और नो। आम का बगीचा लगाते हैं, कटहल का लगाते हैं, लीची का लगाते हैं, क्या वो हर साल काटते हैं क्या पेड़ को? लगाते हैं जिस साल उस साल आम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उसमें समय से खाद देते हैं, बीज देते हैं, पानी देते हैं, लगातार उसको सींचते रहते हैं। दूसरा साल फिर भी मंजर नहीं आता, तीसरा साल मंजर नहीं आता, चौथा साल थोड़ा बहुत मंजर आता है, पांचवा साल बहुत मंजर आता है, उसके बाद इतना मंजर आता है कि खुद तो पेट भरते हैं, सेल भी करने लगते हैं, यस और नो। बहुत सारे लोग जब जाते हैं, दिन में निकलते हैं प्लान करने, हम लोग 2 प्लान 3 प्लान 4 प्लान करते हैं, और शाम तक दीदी में यार क्या करें, लगता नहीं है हमसे हो पाएगा। फिर अगले दिन निकलते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे नेटवर्किंग है, रहने दो। तो मन में तो पहले से चल ही रहा था कि फलना हम लोग मार्केट में सुने थे, लेकिन किसी के बात में तो आगे ज्वाइन कर लिए, लेकिन फिर से बात वही आ रहा है, यस और नो। तो फिर मन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आना शुरू होता है, और कुछ दिन बाद धीरे धीरे होते होते हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते और रास्ते से हट आते, बोलते हैं ये हमसे नहीं होगा। और जो लोग इस चीज को फॉलो करते रहते हैं और पेशेंस के साथ लगातार काम को करते जाते हैं, तो आने वाले समय में एक दिन डायमंड शिप उसका इंतजार कर रही होगी। देखिए, हर चीज का एक समय होता है, यस और नो। यस। मान लीजिए अगर कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसमें भी एक समय लगता है, 9 महीने का। अगर कोई आए बोले नहीं हमको 4 महीना में चाहिए, संभव है क्या? है क्या संभव? तो हर चीज का एक समय होता है, यस और नो। तो हर काम एक कीमत चुकानी होती है और समय देना होता है। तो अगर हम लोग प्लान जब दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, कितना दिन? 4 साल। 4 साल। लेकिन उससे पहले क्या दिखाते, शुरू करते हैं 1 साल। पहले साल में कितने लोग? 10 लोग। अगर सिर्फ पहले साल केवल हम ये मान के चल जाए कि मेरी टीम अगर 10 लोग की भी हो गई तो हम डायमंड बन सकते हैं, तो गारंटी है कि कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ही साल सर 10 लोग मात्र 5,000 तो कमाए हैं, इससे क्या होने वाला है? यानी कि प्लान दिखा रहे हैं हम सबको कि भैया मात्र 1 साल में 10 आ गया तो 4 साल में डायमंड, लेकिन हम खुद क्या देख सोच रहे हैं, सब 10 ही लोग 1 साल में, नहीं होगा सर, नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस रखना होगा, यस और नो। यस। एंड नेक्स्ट एटीट्यूड, यानी कि नजरिया। देखिए, हर किसी का कोई भी चीज को देखने का अपना नजरिया होता है। अगर आप अच्छे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा देखेंगे तो बुरा लगेगा। जैसे कि एक बार हुआ यूं कि बाटा शोरूम के जो ऑनर है वो 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका के किसी टापू पे भेजे। तो वहां जब एक देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कॉल किया, बोला सर किस जन्म का पाप, मतलब किस जन्म का जो हम पाप किए थे जिसका बदला आप ले रहे हो हमसे। बोला अरे भाई क्या हुआ? बोला यार सर जी यहां तो कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं, तो बाटा का क्यों पहने? ठीक है। तो दूसरा वाला फिर फोन किया, बोला सर थैंक यू। बोला अरे भाई एक फोन करके बोल रहा था कौन सा पाप का फल दे रहे हैं, और दूसरा तुम थैंक यू बोल रहे हो इतना मस्त आवाज में। बोलता है जी सर
यहाँ तो कोई चप्पल जूता पहनते ही नहीं है। अगर समझा दिया जाए जूता और चप्पल पहनने का क्या फायदा होता है तो हमारा तो सबसे ज्यादा सेल यही होगा। यस और नो? यस। तो ठीक उसी तरह आज मार्केट निगेटिविटी से भरी पड़ी है। यस और नो? यस। अगर हम उसको समझाने में सफल हो जाते हैं तो आने वाले समय के मिलेनियर हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, समझाने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा। टीचेबिलिटी सबसे पहले क्या करना होगा? सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी सिखा सकते हैं। जिस तरह से खाली बोरी को यहाँ रखेंगे तो खड़ा होगा क्या? अच्छा, एम्स के पास रख देंगे तो वहां तो सारे मतलब बड़े बड़े डॉक्टर का जमावड़ा लगा रहा था, वहां खड़ा हो जाना चाहिए? नहीं। अच्छा, कोई बड़ा मतलब जो सबसे अमीर आदमी होगा उसके घर के सामने? फिर भी नहीं। क्यों? तो अगर हमारा दिमाग खाली रहेगा और किसी के सामने खड़ा होंगे तो क्या होगा? लड़खड़ा के गिरेंगे ही ना। यस। तो भड़ेंगे। यस। तो भड़ेगा उसी का जो सीखने के लिए यहाँ आए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं मन रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं ना कि सर आज चलना है और शुक्रवार आज खत्म हुआ ना, कल से शुरू हो जाता है। इस बार फ्राइडे का ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाला है, कोई मिस नहीं करेंगे, है या नहीं? तो बार बार परेशान नहीं करे, चले आते हैं। तो अगर सीखना है तो सबसे पहले बच्चा बनना पड़ेगा। कितने लोग बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? सारे लोग? चलिए तो एक बार जोरदार ताली आप लोग। देखिए जी, बच्चा ना कुछ नहीं जानता, उसको जो सिखा दीजिए समझा दीजिए वही समझ लेता है। यस और नो? यस। बच्चा का दिमाग यूं कहे तो एक खाली स्लेट होता है, बोर्ड होता है, उस पे जो लिख दीजिए वो लिखा जाए। और हम लोग अभी जिस एज में है ना, पूरा कचरा किया हुआ लिख। अगर जब तक उसको साफ नहीं करेंगे तब तक कुछ तो एडजस्ट होगा नहीं, है या नहीं? यस। तो कोशिश करेंगे और हम लोग जानते हैं कि आए होंगे तो कुछ ना कुछ जगह लेके आए होंगे, है या नहीं? यस। सारे लोग कुछ ना कुछ जगह बना के आए हैं। यस। तो हो सकता है कोई बात जरूर ऐसी होगी कि जिससे हम लोग सफल होने में कामयाब हो सकते हैं। और मेरे को वो काबिलियत नहीं है कि मैं कुछ सिखा सकूं आप लोगों को, कोई काबिलियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बा ज्यादा होगा उनके पास, बहुत सारे लोग ज्यादा एजुकेटेड हमसे होंगे, अन्य फील्ड में और भी बहुत कुछ होगी। लेकिन बातें हम बस वही करेंगे जो 3 साल पहले जो हमने ज्वाइन करने के बाद आज तक सीखा है, बस वही। क्योंकि आज उसी चीज को सीख के अगर हम यहाँ तक आए हैं, उसी को हमारे गुरुजी कहते हैं फॉलो करते रहने से 10,000 और 10 लाख का टीम भी बनता है, तो कुछ और करना चाहिए। अगर मान लीजिए एक फिल्म बना बाहुबली जैसा और सुपर डुपर हिट हो जाए और उसी से ऑस्कर मिल जाए, तो क्या जरूरी है दूसरा बनाने का? है क्या? है? तो एक ही काम ऐसा जबरदस्त कर देना है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी मस्त होके खाते रहे, तो क्या जरूरी है और दिमाग लगाने का? है क्या? तो चलिए, तो सीखने के लिए तैयार है? नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी, यानी ईमानदार। अच्छा, कितने लोग यहाँ ईमानदार बैठे हैं? सब गुस्सा आ गए होंगे, सब गुस्सा आ गए पक्का। सर ये कौन सी बात है, हम लोग तो ईमानदार हैं। देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि किसी से 2 रुपया का लेन देन आपका सही है। सबसे बड़ा ईमानदार का अगर कुछ हम जानते हैं अपने आप से, तो जो हम कमिटमेंट करें उसको जरूर पूरा करें। अगर हम अपने से वादा, देखिए दूसरों से किया हुआ वादा झूठ बोल सकते हैं, दूसरों के सामने आप कह सकते हैं हम तो डायमंड बन रहे हैं, लेकिन खुद एक बार आईना में झांकने की जरूरत है कि डायमंड बनने के लिए हम कर क्या रहे हैं। यस और नो? डायमंड बनने निकले हैं, जानते हैं कि 4 साल 5 साल अगर सफर लगातार जारी रहेगा तो डायमंड बन जाएंगे। लेकिन सफर के दरमियान सिर्फ ट्रेन में बैठ जाने से तो नहीं होगा कुछ, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी करना है। यस और नो? जैसे कि हमको लगातार प्लान फॉलो करते रहना है। तो जब तक प्लान फॉलो नहीं करेंगे, केवल ज्वाइन कर जाएंगे, तो क्या हो सकता है क्या सब लोग? जो हमारा सपना है, और हम लोग ना प्लान कर रहे हैं, ना फॉलो कर रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं सर 4 साल में पक्का डायमंड।
सर इस साल पक्का रैंक इतना, इस साल पक्का इतना। आज एक चीज बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है अपने टीम के लिए। चाहेंगे एक बार जोरदार सभी के लिए ताली हो जाए। हमको जानने में सर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लगा क्योंकि फोटो से सारे लोग का माफी चाहेंगे थोड़ा सा सबसे, लेकिन एक छोटी सी सर पटना में शुरुआत किए थे बहुत डर के साथ, लेकिन आज अगर कोई भी अचीवमेंट की बात होती है तो गर्व से कहते हैं कि अगर किसी का सबसे पहले होता है कोई भी चीज तो उसमें मेरा भी एक टीम का हिस्सा जरूर। आज सबसे पहले अगर वर्ल्ड लेवल पे रैंक अचीव करने की बात हुई तो मेरे ही टीम से था, गोल्ड पे भी मेरे ही टीम से था, सिल्वर पे भी मेरे ही टीम से, प्लेटिनम पे भी मेरे टीम से रैंक 2 भी अचीव करने वाला, और फ्रेशर भी सबसे ज्यादा अगर कोई रैंक अचीव किया तो वो भी मेरे ही टीम से। जहां पटना में एक डर था कि पता नहीं हमसे काम होगा या नहीं, वही आज इतना जबरदस्त काम हो रहा है। तो जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे से बड़े हैं, अगर वो ठान लेंगे तो सोच के देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भरोसा करने वाला पटना में मुझे कोई नहीं था। शुरुआत में सर लोगों का साथ मिला, मेरी छोटी सी टीम थी, जब भी जरूरत होता था सर लोग सपोर्ट करते थे। मेरे अंदर भी वो नॉलेज नहीं था जिससे हम काम बहुत बड़ा कर सकते थे। आज थैंकफुल है सर लोग का कि आज जो भी टीम है इन्हीं लोग के कारण है। और सबसे बड़ा थैंक्स अगर किसी को करना चाहेंगे तो हम सबके पीछे बैठे हुए हैं अजय मस्त सर। सर आपको मैडम को कि जिन्होंने अपने बेटे के तरह इस बिजनेस में पाला और लगातार जहां गलती हुई कान पकड़ के मारने में भी हिचकिचाई नहीं, और हम दे भी रखे थे वो वैसा दर्जा, तो जिसका कारण है गलतियां तो इंसान से होती है ना, तो गलतियां मेरे से भी होती थी जिस कारण से थोड़ा सा काम लड़खड़ाता था, लेकिन फिर जब लगता था तमाचा तो ठीक हो जाते थे। और उसी का परिणाम है कि अनजान जगह पर भी आज बहुत अच्छी काम हो रही है। तो बस एक डिसीजन लेने की जरूरत है दोस्त, और अपने आप से ईमानदार बनने की। दूसरों के सामने ये नहीं कहने का कि मैं ईमानदार हूं, आप खुद से अगर समझा दें कि सच में मैं ईमानदार हूं, तो आपको किसी भी सेक्टर में, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो अच्छा हो या बहुत कठिन वाला भी क्यों ना हो, आप जरूर उसके मुकाम पे जा सकते हैं। लेकिन ईमानदार खुद को समझाना होगा कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये चारों पिलर के बुनियाद पे ही हमारी डायमंडशिप टिकी होगी। तो चारों पिलर को मजबूत बनाएंगे, यस पक्का, यस। तो मुबारक हो, आप सभी डायमंड बनने के पूरा 100 नहीं 200% एलिजिबल है। चलिए अब पिलर तो बन गई, अब घर कैसा बनेगा, कैसा नो व्हाट टू डू, क्या करें। देखिए हम जहां पढ़ाई करते थे पहले सिविल सेवा का, तो वहां किताब पढ़ के हालत खराब, किताब देख के भी बहुत माथा चकरा जाता था, इतना मोटा किताब इसको पढ़ना है, और जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कितना पढ़ना है इसका पता नहीं था। लगभग 5 साल पढ़े हैं तो बहुत माथा पची हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए, और वहां हो भी जाता ना, माफी चाहेंगे गवर्नमेंट जॉब में जो भी है, अन्यथा नहीं लेंगे। अगर हो भी जाता तो अगर सरकार को टैक्स वाला जो है मैक्सिमम 80,000 लाख रुपया कमाते महीना पर, यस और नो, यही होता है ना सर। सैलरी तो यही होती है जो भारत सरकार पे करती है। लेकिन अगर गलती से ये मात्र 3 काम करके हो गया तो 8 लाख टैक्स काट। तो कौन सा वाला करना चाहिए, कौन सा वाला, ज्यादा माथा पची करने वाला या मात्र 3 काम करने वाला? और देखिए सबसे बड़ी विडंबना, देखिए ये सब चीजें हम डिसीजन जब ले रहे थे ना, तो ये बोले ना हर किसी का दो ये होता है, एक तरफ इसको लिखते थे, एक तरफ इसकी पॉजिटिविटी, दोनों का पॉजिटिविटी के वो लिखते थे। पहले पलड़ा भारी पड़ा। अचानक रवि सर का कॉल आया एक दिन कि कुंदन जी डिसीजन कुछ हुआ, क्या करना है, डीएम बनना या डायमंड? जुबान से निकल गया सर डायमंड। रूम ओनर को जाके बोले सर भैया रूम खाली कर रहे हैं और लग रहे हैं। क्योंकि देखिए वहां पर कितना पढ़ना पड़ता है सब जानते हैं,
क्योंकि भारत का सबसे टफ एग्जाम है, यस और नो। और उसके बाद उसमें मात्र हर साल 1900 ही सीट आता है, जहां लाखों लोग अगर वैकेंसी में फॉर्म डालेंगे तो मात्र 1000 सेलेक्ट होगा। लेकिन यहां अगर लाखों लोग डालेंगे तो और ज्यादा लोग सफल होंगे। तो ये एक संभावना लगी यार, यहां तो फेलियर का सवाल ही नहीं, अगर लगे रह गए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आने वाला एक ना एक दिन सफल हो ही जाएंगे। और देखिए जहां वहां हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता था, यहाँ 90% देखिए बच्चा जब वो 10th और 12th का बोर्ड में 80% ले आता तो वो टॉपर की गिनती में आ जाता है, यस और नो। और यहाँ हमारा काम मात्र एक्साइटमेंट रहने से 90% काम हो जाता है आसान। अब बच गया 10% करना, तो खुश रहना चाहिए या नहीं? वैसे भी कहता है ना, हंसने से जीवनी शक्ति बढ़ती है, यस और नो। तो क्यों उदास रहना? जिंदगी बोझ लग रही है क्या? नहीं ना, तो खुश रहना चाहिए ना। और खुशहाल जीवन वैसे भी बहुत आनंदमयी होता है, यस और नो। तो हमेशा एक्साइटमेंट रहना चाहिए। ज्यादा प्रेशर सर पे लेके क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है क्या? जो होने का होगा वो होगा ही। हम लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि ऊपर वाला ने जो लिख के भेजा है ना वो होगा, यस और नो। ऊपर वाला जो लिख के भेजा वो होगा ही, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माथा पे सर लेके बैठ जाते, अरे क्या बताएं, सोचे नहीं थे ऐसा होगा, ऐसा हो गया, यस और नो। लेकिन लॉजिक क्या देते हैं, बाद में जब नहीं कुछ सही कर पाते हैं उसके विपरीत तो कहते हैं क्या कर सकते हैं, भगवान का लिखा था हो गया, यस और नो। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के ऊपर ज्यादा अपने आप को उसमें लाना है, एक्साइटमेंट रहना है, हमेशा खुश रहना है। एंड 8% टेक्निक, हर चीज में अगर जुगाड़ का लग जाए ना किसी चीज में तो आसान हो जाता है, यस और नो। हर कोई चाहता है कि कोई भी चीज का शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन टेक्निक है अपने पास। तो टेक्निक बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात आती है 2% फाइन ट्यूनिंग की। ये फाइन ट्यूनिंग अब हर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बात कहानी एक याद आ गया, और बच्चे जो होते हैं वो कहानी ज्यादा पसंद करते हैं, सुना दे? पक्का? देखिए बुरा मत मानिएगा कि यार क्या बैठ के फिर इतने बड़े हो गए और कहानी सुनाने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, गर्मी का मौसम था और दो दोस्त जा रहा था कहीं, तो कुछ दूर चलने के बाद, गर्मी में प्यास तो ज्यादा लगती है ना, तो कुछ दूर जाने के बाद प्यास लग गई, तो कुछ दिख नहीं रहा था, फिर चला जा रहा था, दूसरे को भी प्यास लग गया। अब दोनों बेचैन कि कुछ मिल नहीं रहा, कहीं प्यास लग गई है, लेकिन फिर भी चलता रहा। तो एक दूर कुआं दिखा, तो जब कुआं की तरफ वो बढ़ा तो देखा कुछ महिलाएं वहां पानी भर रही थी। तो एक लड़का गया, बोला हे माते मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिलाओगे? तो लेडीज जो थी उनको पानी पिला दी। दूसरा बोलता अच्छा माही का नाम, तो वो गया, बोलता है ओ मेरे पिता की पत्नी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओगी? देखिए बात तो दोनों वही था ना, अब उसको क्या मिला होगा समझ सकते हैं हम लोग, इतना तो बुद्धिमान है, यस और नो। तो सब शब्दों का ही खेल होता है। आखिर माँ किसको कहते हैं? बाबूजी की पत्नी। मम्मी कौन? बाबूजी की पत्नी ना। वहां भी वो क्या बोला, दूसरा लड़का भी वही चीज, लेकिन बोलने का सेंस अलग था, तो जिसके कारण एक को पानी मिला और एक को छुपा मिला, ठीक है। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करेंगे, और टीम में जितना शब्दों का आप चयन अच्छे से करेंगे उतनी अच्छी आपकी टीम होगी। अगर आप सही से कुछ भी बात करेंगे, किसी से ऊपर चढ़ के नहीं बात करेंगे, तुम काम नहीं करेंगे, तो एक बहुत अच्छा संस्कार डेवलप होगा टीम में, ठीक है। और यूं देखें तो जैसे अभी जाता है ना, सब लोग के पास रेंज रोवर है, मान लेते हैं अजीत सब कहीं निकलने वाले हैं और टायर में हवा ही ना, 1 करोड़ की कोई गाड़ी काम की आएगी? बस वही चीज है ये फाइन ट्यूनिंग। आपका सारा मेहनत अगर आप सही से बातचीत नहीं करते ना, ये सारा चीज आपका वही खत्म हो जाता है।
बना बनाया भी बिगड़ जाता है। यस और नो? यस। अपने गांव घर में कहावत है कि ये मुंह ही है ना जो पान भी खिलाता है और जूता भी खिलाता है। यस और नो? यस। तो अब डिसीजन हमको लेना है कि हमको क्या खाना है। यस और नो? यस। तो फाइन ट्यूनिंग बना के रखेंगे। यस। तो चलिए आप टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट 8 स्टेप ऑफ सक्सेस क्या है, एक बार पढ़ेंगे सारे लोग। Dream is dedication to the plan, follow 100% function, be a team player. अच्छा यहाँ कोई कंपटीशन था क्या जल्दी से पढ़ने में? नहीं ना, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए पहले क्या है ड्रीम, चलिए एक एक करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज। हर किसी का सपना ऐसा ही होता है, Yes. लेकिन ये कब होता है पता है? जब 18 साल से पहले होता है। खास करके जब छोटे स्कूल लाइफ में होता है ना तब और भी ज्यादा बड़ा बड़ा सपना होता है। जब देखते हैं फिल्म में रेंज रोवर हो या जगुआर हो या बुगाटी हो, जो भी देख लेते पसंद आ गया तो बोलते थे बड़ा होंगे तो जरूर खरीदेंगे। यस और नो? यस। अगर हवाई जहाज देख ले तो बड़ा होकर कहते हैं कि अच्छा बड़ा होंगे तो ये जरूर खरीदेंगे। होता है? यस। लेकिन जब हम लोग समझदार होते हैं, जब उसको अचीव करने की हमें ताकत आ जाती है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे थोड़ी ना होगा। ये दूसरों गोले से जो आए हैं ना लोग, दूसरे गोले से आए हुए लोग करते हैं। यस और नो? तो हर किसी का सपना ऐसा है। Yes. अच्छा कितने लोग ऐसे हैं इस हॉल में बैठे हुए जिसने अपना सपना लिखित में रखा है? ईमानदारी, ईमानदारी। अच्छा मैडम कुछ शक था क्या? एक बार आप उठाएं फिर ईमानदारी बोले फिर गिराएं फिर उठाएं। चलिए थैंक यू, सारे लोग के लिए ताली हो जाए। थैंक यू। देखिए होता क्या है ना, देखिए अगर सपना आप लिख के रखेंगे ना उसका दुख है क्या पता है? एक तो आपको बेइज्जत करवाएगा अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो, ठीक है? क्योंकि जब जब कोई सपना आप जब लिख के रूम में चिपकाए रहेंगे तो आपके रूम में केवल आप ही जाएंगे क्या? नो। आपके पड़ोसी नहीं जाएंगे क्या? आपको जानने वाले आपके दोस्त नहीं आएंगे घूमने क्या? आपके घर वाले नहीं आएंगे क्या? अगर वहां लिखे रहेंगे कि फलाना डेट का, ठीक है, तो फलाना डेट के बाद नहीं पूछेगा दोस्त कि दोस्त पार्टी दे रहा है क्या करें? अगर फलाना डेट आ गया तो पूछेगा ना दोस्त कि दोस्त देखे थे तुम्हारे घर में दीवार पे लिखा हुआ था कि इस डेट में कार लेंगे, तो कल ही आ रहा है ना कार, पार्टी दे रहे हो ना? घर वाले भी क्या कहेंगे? घर वाले तो ऐसे चिढ़े रहते हैं ना, और खास करके रिश्तेदार तो और भी ज्यादा चिढ़े रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई पैर खींचने का काम करता है तो सारे लोग के रिश्तेदारी। प्लान लिखाने के बाद चले जाइए, फिर देखिए वहां क्या सब तांडव होगा। अरे फलाना और कोई काम नहीं किया था, यही काम बच गया, हमको कहते कोई और काम लगवा देते बढ़िया वाला। और एक बार कह के देखिए ना, अरे क्या बताएं हम तो खुद टेंशन में जी रहे हैं। यस और नो? Yes. तो अगर सफल होना है रियल में तो लिखित में सपना का होना जरूरी है। दोस्त ये वो चीज है आपका टूल्स जो आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। जब आपका नजर पड़ेगा कि दिसंबर के 16 तारीख को हम अगर लिखे हैं कोई भी चीज लेना है और 16 तारीख आ गया और नहीं ले रहे हैं, या दिन नजदीक आ रहा है और नहीं अकाउंट बोल रहा है, तो लगेगा कि और काम बढ़ाना चाहिए, काम का स्पीड और बढ़ाना चाहिए ताकि एग्जैक्ट। यहाँ है क्या कि काम कम भी करेंगे तो पैसा जल्दी दे देगा हमारे, या बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे डीडी ना लाए तो हमारे रजत सर चेक बना के दे देंगे? तो डीडी जितना भेजेंगे उतना देंगे ना पैसा। Yes. ऐसा कहे रजत सर कि तुम 200 डीडी भेजो हम तुमको 200 का पैसा नहीं देंगे? या इंस्टॉलमेंट में देंगे? मना है क्या? नहीं ना? तो फिर काम करने से क्या है? जितना ज्यादा डीडी आएगा उतना ज्यादा पैसा। क्या यहाँ ऐसा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला सैलरी फिक्स है 30,000, 31 नहीं देंगे क्योंकि एग्रीमेंट है 30,000, ऐसा है क्या? तो फिर हम लोग सोच सोच के काम क्यों करते हैं? क्यों?
रीजन, क्योंकि हमारा ड्रीम का कोई विजन नहीं है, इसलिए रीजन कि काम क्या हो गया आज नहीं करेंगे, थोड़ी ना सेफ शॉप निकाल देंगे। क्या हो गया आज ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, दुर्गा सर हमको सेफ शॉप से थोड़ी निकाल देंगे, है क्या? अगर सिर्फ दुर्गा सर की 25% भी रहती तो आज हॉल में जगह नहीं। लेकिन देखिए इस बिजनेस का कितना खूबसूरत है ये बिजनेस कि आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हमेशा आपको प्यार से ही बात करेंगे और आपको हमेशा लखपति बनाने की बात करते हैं। उसके बाद भी हम नहीं जाएंगे, तुम कितनू धके तो हम नहीं, लेकिन फिर भी अपलाइन होते हैं, बोलते ना बाबू चल 7-7 करोड़पति बनेंगे, होता है ना? लेकिन हम लोग जिद पाल के बैठे हैं। अपलाइन है ना, अपलाइन का काम है ट्रेनिंग में बुलाना, अपना काम नहीं है मेरा ट्रेनिंग में जाना, अपलाइन का काम है ट्रेनिंग में बुलाना, हम लोग को ट्रेनिंग में बैठाना। मेरा अपना कोई काम नहीं है। अपना काम क्या पता है? बस सपना देखना, कार चाहिए और 4 साल में डायमंड शिप चाहिए, लेकिन काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? अपलाइन। और गलती से अगर 2, 4, 5, 10 लोग ज्वाइन हो गया नीचे, गलती से, तो नीचे तो दो ही को न बोला था प्लान में, तो ऊपर वाला और नीचे वाला करेगा, हम बैठ के सुनेंगे। ठीक है? क्योंकि टीम तो 2 का ही बोला गया था कि अगर एगो लेफ्ट एगो राइट बना दीजिए आप, क्या हो गया? लेकिन ये भूल जाता है कि अगर 10 को 104 को बताते हैं तो 10, 100 को लोग नहीं बताएंगे। आज कितने लोग ऐसे हैं जो 104 प्लान दिखाएं? पर्सनल के बाद सब टीम्स के साथ पर्सनल जब बात होती है तो सर पहला तो पर्सनल एक से ही शुरू होती है। पर्सनल अपने लिस्ट पे नहीं दिखा। चलिए सर के एक जोरदार और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सफल नहीं हो रहे, तो खोट किसमें, गलती किसमें? सिस्टम में या खुद में? तो ईमानदारी से इस चीज का चयन करना होगा। देखिए जब सपना बनाएंगे ना, तो जब आप लिस्ट अगर जो लोग नहीं बनाए हैं तो आज जाके बनाइएगा, बहुत बड़ा आपको सफलता देने में ये काम करेगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह से आप अपने सपने को बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जब आप ज्वाइन करते हैं तो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल का आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घर के एसेसरीज चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए। ठीक है? जब मिड टर्म में आते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद, तो उसमें आप कार का सपना रख सकते हैं, घर का सपना रख सकते हैं, और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो रख सकते हैं। और जब लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं 3 से 5 साल बाद, तो देखिए कुछ नहीं दिखा है, डॉट डॉट। यानी कि सेफ शॉप वालों के लिए 4 साल, 5 साल, 3 साल बाद जो सपना देख लीजिए वो सब पूरा हो जाता है। अच्छा, किन्हीं को डाउट है क्या कि सच में अगर 4 साल लगातार हम काम करते रहे, प्लान फॉलो करते रहे, तो हम सफल नहीं होंगे? किनको डाउट है? किन्हीं को डाउट है क्या? नहीं ना? पक्का? ईमानदारी से कमिटमेंट करते हैं दोस्त कि यहाँ जो भी लीडर आते हैं ना, बस उनकी बातों को सुनते चले जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सतेंद्र सर की बात हमेशा याद आती है कि अपना दिमाग होता है ना, जब सेफ शॉप करने निकलिए तो अपने दिमाग को कुर्ती पे लटका दीजिए, क्योंकि जब अपना दिमाग लगाएंगे, अपना दिमाग कहाँ काम कर पाएंगे? आखिर अगर हम सिविल सेवा का 5 साल तैयारी किए तो सिविल सेवा के लिए किए थे ना, नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए नहीं किए थे। अगर वहां वाला हम यहाँ अकबर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पीक टाइम है हमारा काम करने का, और शाम में फिर 6 से 9, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, उस समय प्लान दिखाने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग घर पे रहते हैं। यस और नो? तो उस समय निकलना है, तो ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यस। तो इस तरह से आप गोल डिसाइड जब कर लेंगे तो नो डाउट हर किसी का सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि लोग का चिढ़ाने का आपको डर होगा कि मेरा मजाक बनेगा। ठीक है? तो लिखित कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लिस्ट, जो सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस का, रॉ मटेरियल। यस और नो? यस। क्या है? देखिए ऊपर में लिस्ट का क्या फुल फॉर्म है? लेट्स इनवाइट समवन टुडे।
लेकिन हम लोग इनवाइट करते हैं क्या किसी को? चलिए देखते हैं हम लोग प्राइमरी लिस्ट बनाने का कुछ तरीका है जो हमारे सर लोगों ने बताया है। प्राइमरी लिस्ट यानी कि हॉट लिस्ट उसको कहते हैं। अब सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर हॉट लिस्ट क्यों? यस और नो? ये हॉट लिस्ट उसको इसलिए कहते हैं ना, ये प्राइमरी लिस्ट में अपने रिश्तेदारों का नाम लिखने के लिए बोलते हैं। और रिश्तेदार के पास जब जाएंगे तो वो क्या कहते हैं? अरे राम बाबू कोई और काम नहीं मिला था, कहां फंस गए आप? अच्छा ठीक है आप फंस गए तो दूसरे को फंसाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? समझे आप फंस गए तो दूसरे को मत फंसाइए। यस और नो? तो इसलिए उसको हॉट लिस्ट, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन फिर भी बताना है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अगर किसी के चाचा है तो क्या किसी के दोस्त नहीं होंगे क्या? Yes. किसी के मामा वो नहीं होंगे क्या? Yes. किसी के पड़ोसी नहीं होंगे क्या? Yes. अगर वो प्लान दिखा दिया और गलती से ज्वाइन कर गया और एक दिन ऐसे ही फ्राइडे की ट्रेनिंग में वो भी आ जाए और आप भी आ जाए और दोनों की मुलाकात हो तो क्या होगा? आप अच्छा फलाना जी वो आप कैसे, आप तो कुछ बताए नहीं, तो फलाना आया था हमको अच्छा लगा कर लिए। यस और नो? हम लोग अक्सर डरते हैं कि अरे मामा जी को प्लान दिखाएंगे डांटेंगे, क्या कहेंगे, अपने जीजा को प्लान दिखाए मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्त हो सकता है कि वो मजाक उड़ाए, हो सकता है वो नाराज हो सकता है कि आपको बहुत कुछ सुना भी दे, लेकिन अगर जानकारी दिए रहेंगे कल को कोई और अगर बताएगा तो वो सबसे पहले फोन किसको करेगा? किसको? हमें करेगा ना। अरे देखो फल्ला तुम जो उस दिन बताया था ना, उस दिन तो सही समझ नहीं आया, लेकिन आज फिर एक लड़का आया था वो बता के बहुत बढ़िया लगा, वैसा करो मेरा भी एक आईडी लगा। यस और नो? Yes. लेकिन अगर बताए नहीं रहेंगे तो ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है क्या? No. तो इसलिए हॉट लिस्ट, गाली सुनना पड़ सकता है लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है? एंड नेक्स्ट सेकेंडरी लिस्ट यानी कोल्ड लिस्ट। ये हमारे पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, और यही लिस्ट हम सबको डायमंड बनाता है। क्योंकि दोस्त को जब कुछ कहते हैं ना वो समझता है बात को, वो आप पे विश्वास करता है, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है, आपके कहे को मानता है, और वही एक दिन चलते आपके साथ डायमंड भी बनता है। थैंक यू। उसके बाद मेमोरी जोगर, यानी कि हम लोग कहीं सफर करते रहते हैं तो अचानक कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसा बहुत दूर के होते हैं जान पहचान के, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल करना है। और एक चीज कि 3 फीट के दायरे में अगर जो आ जाए तो आपका धार इतना तेज होना चाहिए कि कोई आपके आसपास अगर आ जाए ना तो वो आपके प्रभाव से बचना नहीं चाहिए। यस और नो? Yes. अगर कुछ देर आ गया और बात हो गई तो नंबर तो जरूर ले लेना है। एक नंबर किससे लेना है ध्यान रखना है, ठीक है? तो कर लेंगे। Yes. नेक्स्ट लिस्ट बनाते समय थोड़ा सा लिस्ट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सोशल आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सही आदमी है नहीं उसका लास्ट नाम लिख ले और आगे चल के परेशानी हो, ठीक है? थोड़ा एजुकेशनल होना चाहिए, मतलब एजुकेशनल का मतलब ये नहीं कि पीएचडी होल्डर होना चाहिए, इतना कि प्लान दिखा सके, ठीक है? एंड फाइनेंशियल की 10-12 हजार अगर दे तो उसके घर में परेशानी ना हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो 5,000 कमा रहा है और हम उससे जबरदस्ती उस पे लगे हुए हैं। प्लान सर जानते हैं एगो को प्लान दिखाया है सर, उसको खूब बढ़िया लगा, उसका फॉलो भी कर रहे हैं, पैसे दे रहा है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 5,000 बेचारे की आमदनी है तो वो जब आपको देगा तो वो खाएगा कहां से? यस और नो? तो ऐसे जगह अगर माथा पच्ची करेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ टाइम इन्वेस्ट होगा, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसा ध्यान करना है कि 10-12 हजार देने से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़ा सा परेशानी अगर आ भी जाता है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में कोई उछाल नहीं होगा। एंड नेक्स्ट मेंटल, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए। पागल मतलब पागल हम लोग 2 तरह का कहते हैं, एक हम भी पागल है अपने जुनून के प्रति, सफलता के प्रति, वो वाला पागल ही, वो वाला पागल तो चाहिए यार। जो आगरा वाला हॉस्पिटल वाला पागल है ना, वैसे लोगों से बच के, वरना पता चला थोड़ा सा वहां से ठीक होके आया और उसको हम लोग चले गए प्लान दिखाने,
प्लान लिखा है, सारा चीज समझ गया, फॉर्म भर दिया, 10,000 दिया, अगले दिन और जी 8 लाख आएगा ना। जैसे ही सप्ताह पूरा, अरे फलाना जी मेरा चेक कहाँ बना, चेक लाओ, तुम बताया था, तुमको बोला 1 सप्ताह तुम दो, हम क्या करेंगे नहीं पता। तो ऐसे लोगों से सावधान, अब ईटा लेके पीछे दौड़ रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ठीक है। यस। नेक्स्ट उसके बाद इनविटेशन, जब भी हमारा लिस्ट बनता है तो उसको आमंत्रण करना है, यस और नो। देखिए लिस्ट बनाने के लिए एक और तरीका ध्यान में आ गया, थोड़ा सा बताते हैं। जब शादी होता है हर किसी के घर में, तो कार्ड डायरेक्ट बढ़ जाता है क्या? No. क्या होता है सबसे पहले लिस्ट बन, हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, उसके बाद कार्ड पे नाम लिखना शुरू होता है ना। यस, तो ठीक उसी तरह अगर किन्हीं के घर में रिसेंट शादी हुई हुआ हो तो एक बार कॉपी उल्टा लीजिए, उसको अपना काम में ले आइए, और नहीं तो जब घर में सब जान रहा तो उनके साथ बैठिए, अपने सारे रिश्तेदार का नाम पता करिए और लिख डालिए, यस और नो। और अपना जो है वो तो है ही ना, साथ में पापा का जो रिश्तेदार है उसको भी क्यों छोड़े, और ज्यादा हो जाएगा, यस और नो। यस। हमारे चाचा का जो है उसको भी क्यों छोड़े, अगर चाचा का भी ससुराल वाला है तो वहां भी तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़े, ना हम अपने पापा के ननिहाल वाले को छोड़े हैं, ना हम अपने चाचा के ससुराल वालों को छोड़े, हर किसी को ज्वाइन करवा के रखते हैं, ठीक है। तो हो सकता था गाली पड़ा था शुरू में, लेकिन अब ज्वाइन कर गए हैं, ठीक है, क्योंकि सर लोग का देन है, कुछ कुछ अचीवमेंट जब हो गया तो सब लोग विश्वास करने लगता है ना, कि जब अनजान और समाज का कोई तौर तरीका जिसको पता नहीं वो कर सकता है, तो फिर हम लोग तो ज्यादा होशियार हैं, ठीक है। तो जब लिस्ट बन जाता है तो उसको आमंत्रण करना है, जैसे शादी में आमंत्रण करते हैं ना, फिर यस, तो कॉल करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक मिस्टेक क्या कर देते हैं कि फोन करते हैं और सीधा कहते हैं हाँ जी देखो संडे को ना एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, उसमें आ जाना। पता है आजकल लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि संडे को क्या होता है नहीं पता है, और मीटिंग की जब बात आती है तो सीधे बात आता है नेटवर्किंग ही होगा। वो बोलेगा हाँ एकदम दोस्त कितने बजे आना है, 11 एकदम दोस्त, हम 10:30 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, फिर दोनों आदमी साथ चले। आप तो खुशी से नहीं संभाल रहे हैं, क्योंकि एक फोन किए वो तैयार, जैसे ही 10:15 बजा, हाँ दोस्त बस निकल रहे, नहा लिए हैं, 10:30, हाँ दोस्त बस तुरंत 11:15, आप जिस नंबर को कॉल करें वो फिलहाल स्विच ऑफ। यही होता है, यही होता है। रीजन क्या होता है, हमारे सही से काउंसलिंग नहीं करने का कारण। हम लोग जब बात करते थे तो दोस्त को चौक पे, किसी चौक पे बुलाते थे तो घंटों भर के लिए आता था या नहीं, एक बार बुला लिया कि हाँ दोस्त सुनो ना दिनकर गोलंबर पहुंच जाना है, वहां बैठ के चाय पिएंगे। यहाँ सारे लोग जानते हैं, अपने जब फ्रेंड सर्किल में आके घंटों बिताता था या नहीं बिताता था, यस, आखिर जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो क्यों नहीं आता। और वही अगर कॉल करे और जैसे पहले बात करते थे, और बता दोस्त क्या हाल है, ठीक है, अरे सुंदर क्या कर रहा है कल, कुछ नहीं, तो एक जगह चल रहे थे, अगर तू ही साथ चलता ना तो बड़ा मजा आता। तो बोलेगा कहाँ चलना है, बोला देख ना एक जगह चलना है, बस हमको भी इंफॉर्मेशन, बस फलना जानते हैं ना एक माधुरी गार्डन है वहां कुछ होगा, कुछ लोग बुलाया है, ये नहीं कि हम ज्वाइन है, कुछ भी एक आदमी बुलाया है, कोई फंक्शन है, फंक्शन के नाम में सीधा आता है चल भोज होगा। या फिर दूसरा तरीका कि देखना एक 2 पास मिला है हमको, अगर एक पास तो हम है, एक अगर तू भी चलता तो ठीक रहता, लगेगा यार फ्री में पास मिल रहा है तो चलना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर बुलाएंगे तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। क्लियर द नाइट, जब संडे हो तो उससे पहले एक दिन कर लेना ये काम। इनविटेशन टूल्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अगर किसी के घर जाके हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में, और थोड़ा सा अपने आप को व्यस्त भी शो करना है, ठीक है, ताकि लोग आपको निठल्ला ना समझे। जब जाएंगे किसी के घर तो जो कैजुअली पहले बात होती थी, बात वैसे ही शुरू करना है,
उसके बाद जाते समय जब उठ जाए तब बात करना, अरे जिस काम से आए तो वो तो ध्यान में ही नहीं रहा दोस्त। कल एक जगह हम जा रहे हैं, एक पास मिला एक्स्ट्रा, तो सोचे तुमको भी लेते चले, तो ऐसा करना मेरे पास पास है, तुम आ जाना यहाँ पर और उसके बाद साथ चलते हैं, ठीक है? कर सकते हैं इस चीज को? यस। उसके बाद कुछ चीजों का ध्यान रखना है, डॉट्स का। अगर बात करते हैं तो जब भी बात करना शुरू करेंगे तो जरूर पूछेगा कोनो कंपनी है क्या, पक्का पूछेगा है। और पूछता भी है, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते होंगे तो पता चला होगा, यस और नो? यस। तो नेम ऑफ कंपनी नहीं बता देना चाहिए ना? नहीं। काहे? यहाँ पर चोरी करते हैं क्या? उस समय नहीं बताया। हाँ, उस समय नहीं बताना है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, दुइये को खाली बनाना है। देखिए गलती अभी बोल रहे हैं कि उस समय नहीं बताना है, लेकिन गलती करते हैं हम लोग। जब ज्यादा जिद करना, अरे क्या बताए, वो सेल्स ऑफ कंपनी है, दूगो को जोड़ना है, 10,000 का सामान लेना है, दूगो को जोड़ना है, 4 साल में 8 लाख, बस कर देते हैं या नहीं करते हम लोग? तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट होता है ये नहीं बताना है, डिस्कस कभी पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है। मेरे साथ एक घटना घटा था, बताते हैं। एक बार हुआ यूं कि हम हालांकि शुरू से ही सिस्टम को बहुत फॉलो करते थे, जब काम नहीं करते थे तो उस समय ट्रेनिंग का वीडियो बहुत देखते थे, लेकिन एक प्रेशर के बाद एक ज्वेलर्स वाले के यहाँ हम प्लान दिखाने लगे। एक ज्वेलर्स वाले को हम प्लान दिखाने लगे, ज्वेलर्स वाले को नहीं दिखा रहे थे, उसका दुकान बड़ा होता है ना, ज्वेलर्स वाले का बैठने उठने का अच्छा जगह था, तो उसका पड़ोसी बोला ना कि ऐसा करते हैं ना कि दुकाने में बैठ के सुन लेते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किए, जो जब ले गया था हमको उसके साथ, यार देख यहाँ पर मजा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लोचा लग जाएगा। अब नया लड़का वो भी बोला सर ये वो तो माना है प्लान सुनने, वो भी भाग जाएगा सर कुछ करिए। तो इतना जिद करने लगा, हम बोले नहीं अगर प्लान दिखाते तो साला ये भी ना भाग जाए। तो हम बोले ठीक है, प्लान देना शुरू किए और जिसको प्लान दिखा रहे थे वो भी मोटिवेट होता जा रहा था, जबरदस्त इंजीनियर था, मोटिवेट होता जा रहा था, होते जा रहा था, मतलब गजब का मोटिवेशन। अगर पब्लिक प्लेस नहीं होता तो पक्का वो डिग्री दे देता सर, पक्का दे देता। अचानक जैसे बोले ना सप्ताह का 2 लाख, ज्वेलर्स दुकान वाला जो था उसके कान तक ये आवाज पहुंच गया। वो बोला आ गया, अच्छा कौन सा ऐसा काम है जी 2 लाख रुपया सप्ताह में कमा लेगा? फिर हम बोल रहे हैं महीना का 8 लाख, काहे इतना सपना दिखा रहे, सब थोड़ी ना होने वाला है, फालतू चीज सब बोल रहे हैं। साल का 1 करोड़ 4 लाख कैसे हो जाएगा? हम सोना चांदी बेचते हैं, सबसे महंगा सामान, तब इतना नहीं कमाते हैं। अब वो थोड़ा एज में ज्यादा बड़े थे, बूढ़े थे। अब जैसे 1 करोड़ 4 लाख सर और गुस्साने लगा, वो कितना कहीं कोई कमाए? हम बोले सर जरूर कमाए लेंगे सर। अब वो पूरा प्लान तो नहीं सुना कि कैसे कमा सकते, वो क्या सुना, सप्ताह का 2 लाख कमाया जा सकता है, महीने का 8 लाख कमाया जा सकता है। अब उसके दिमाग में तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर था ही नहीं कि साला कहीं से महीना का 8 लाख कमाया जाए, यस और नो? यस। सॉफ्टवेयर क्या चीज का हमारे माथा में? बेटा पढ़ लिख ले बढ़िया से, ऑनर्स कर, फॉर्म डाल, कोई जॉब लगेगा, आराम से सुखी सुखी जिंदगी जिएगा, यस और नो? यस। हमारा सॉफ्टवेयर यही है ना? यस। लेकिन आज के युवा का सपना बहुत बड़ा है। तो दोस्त सपना बड़ा है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हर साल, हर चीज का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट मांगता है, यस और नो? यस। अपना सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर लेना है हम लोग को, कर सकते हैं? यस। कर लीजिए, फिर रेंज रोवर भी बहुत छोटी चीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट, जब यहाँ शो द प्लान होगा तो यहाँ पर आए हुए जब शत्रुघ्न सर आते हैं तो सब चीज बताते हैं कि नहीं? चिल्ला चिल्ला के माइक और स्पीकर पे बोलते हैं कंपनी का नाम, सेल्स ऑफ, प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं, 2 को ज्वाइन करवाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और सप्ताह का 2 लाख कमा सकते हैं, यस और नो? यस। चिल्ला के कहते हैं ना। बहुत लोग को होता है ना नया नया में कि सर लोग मना किया नहीं बोलने के, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, कंपनी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तभी तो मना किया, यस और नो? लेकिन अच्छा कितने लोग इसमें हॉल में जाके सिनेमा हॉल में फिल्म देखे हैं? अच्छा आप नहीं देखे? अच्छा चलिए, थैंक यू। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी तक
मूवी नहीं देखे मूवी थिएटर में जाके? बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं। अच्छा, जो लोग फिल्म देख के आते हैं, अभी रिसेंट में कोई फिल्म देखे हैं? रिसेंट में जिनको याद हो कुछ भी? सर अब तो फोन पे ही सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, अच्छा मान लेते हैं, अच्छा कोई कुछ दिन पहले भी मूवी देखे जो याद हो कुछ भी उसका? कौन सा सर? बहुत सारी मूवी देखी। कोई एक का नाम बताइए ना। ये 3 इडियट्स। 3 इडियट्स कितने देर का था सर? 2.5 घंटे के अप्रोक्स। 2.5 घंटा अप्रोक्स। अगर आप जब मूवी देख के आए तो कोई ने पूछा होगा ना कि क्या स्टोरी था? यस। कितने देर में बताए होंगे? वो तो 10 मिनट हुआ, 10 मिनट भी नहीं 10 लगे। 2 1 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो सोच लीजिए अगर उस समय आप वही काम करते तो कितना देर में करेंगे? क्या सच में 1-2 मिनट का ही मूवी था 3 इडियट्स? नो। तो जब हम लोग शॉर्टकट में प्लान दिखाना शुरू करते हैं कंपनी का नाम उसके कहे अकॉर्डिंग, तो कितना देर में बोलते हैं? जन सेकंड में। यस और नो? यस। तो और उसके बाद बोलते हैं सर वो तो निगेटिव हो गया। गलती किसकी? खुद की। तो इस चीज को समझना होगा। और जब प्लान दिखाने जाते हैं किसी के घर पे या वेन्यू पे, बात करते हैं किसी के घर की बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज सिस्टमेटिक ढंग से ही होती है। तो अगर हम लोग किसी के घर प्लान करने जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही जींस टी शर्ट में कभी चल देते हैं, तो कभी कुछ लोअर में चल देते हैं। सर बगल में तो है प्लान करना, मेरा पड़ोसी है सर, हमको रोज हाफ पैंट में देखा, तौलिया पहन के सर हम लोग साथ में घूमते हैं, लुंगी पहन के। क्या फर्क पड़ता है यहाँ कपड़ा चेंज करके जाए? यस और नो? अगर आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो लोग आपके कहने पे 10-20 हजार इन्वेस्ट क्यों करेगा? यस और नो? अगर हम लोग कहें 10-20 हजार इन्वेस्ट करने तो लोग सोचते हैं, और अगर अंबानी जी कोई प्लान लेगा और बोले 10-20 हजार इन्वेस्ट कर दो, कोई सोचेगा? सोचेगा क्या? तुरंत कर देगा। अभी तुरंत देखिए जियो का 21% बढ़ा है। कोई ऐसा है जो रिचार्ज नहीं करवाए? सारे लोग करवाए ना। तो अगर हम लोग किसी को प्लान करने जाते हैं तो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में, जरूरी नहीं है कि टाई बेल्ट लगा के जाएं तो ही, लेकिन फॉर्मल कोशिश करें कि फॉर्मल में जाएं, थोड़ा सा अन्य भीड़ से आप हट के दिखें ताकि उसको भी लगे यार क्या बात है, कल तक तो ये ऐसे घूमता था, आज ये क्या परिवर्तन है। अगर किसी के बेटे को प्लान निकालना है तो वो उसके बाप को भी लगे यार कल तो देखते इसको चौक चौराहे पे फटा जींस पहन के भौंकता था और आज देखो क्या परिवर्तन। वो भी बोलेगा कैसे रे, तो बोलेगा ठीक है ले जाओ बेटा को मेरा ले आओ जगह पे। यस और नो? यस। तो ड्रेस कोड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए इस हॉल में अभी कोई दरोगाजी आ जाए बिना ड्रेस कोड और किसी का कॉलर पकड़ के उठा ले, फिर क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? सबको मिलकर पीट देंगे ना। अगर ड्रेस कोड में आ जाए तो कोई नहीं, तब तो सब कहेगा पक्का ही कुछ ना कुछ यही किया हुआ झोल इसलिए आया है। यस और नो? यस। तो बस ड्रेस कोड का ही फर्क है, आदमी तो वही रहता है। तो ड्रेस कोड हमेशा अपना मेंटेन करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सबसे बड़ी चीज, हमारे बुजुर्ग कहते थे ना एक बार जो समय चला गया लौट के नहीं। अब फर्क आपके हाथ में है कि आप सो के बिताना चाहते हैं या कुछ करके बिताना चाहते हैं इसको, ठीक है। और जब भी किसी से अगर टाइम ले 4 बजे का, कोशिश करिए 3:55 में उसके गेट को नॉक कर देने का। कब? 3:55 में, 4:05 में नहीं, 3:55, ताकि सामने वाले को भी लगे कि देखो टाइम पे कितना पंक्चुअल है। बेहतर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। 4 बजे बोला और 3:55 में मेरे पास है, आपकी बातों को भी वो सुनेगा। अगर आप हो सकता है कि कहीं जाम में फंस जाए तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उस टाइम में हम लोग क्या सोचते हैं जैसे नहीं पहुंच जाएंगे ना एक ही बार, क्या फोन करना, लेकिन गलत मैनेज। अगर आप भीड़ में फंस गए हैं और कॉल कर देंगे सर देखिए ना थोड़ा सा भीड़ में फंस गए हैं, आने में लेट हो रही है, तो 5-10 मिनट आप वेट कर लीजिए, तो वो वेट करेगा ना। यस। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं दे और 4 बज जाए तो वो आदमी उसके बाद क्या करेगा? हो सकता है कि कहीं चले जाए, उसको काम आ जाए तो, क्योंकि वो लगेगा कि 4 बजे बोला था अब नहीं आया तो नहीं आएगा। यस और नो? यस। लेकिन अगर जब कॉल कर देंगे तो वो क्या करेगा? इंतजार करेगा ना। यस। तो ये चीज करना है फॉलो, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन ही हम सबको महान बनाती है, एक बेहतर डिसिप्लिन। उम्मीद करते हैं सारे लोग डिसिप्लिन बहुत अच्छा मेंटेन करते भी हैं यहाँ, और सारे लोग जो भी हम लोग के साथ हैं कोशिश करता है कि उसको भी अपनी तरह, अपने जिस समाज हम लोग बनाए हैं सेफ शो का, उसी अकॉर्डिंग उनको भी ढालेंगे। यस और नो? यस। एक बेहतर डिसिप्लिन का ये करना। उसके बाद टेस्टिमनी। अच्छा, टेस्टिमनी कितने लोग को नहीं पता? नहीं पता, चलिए थैंक यू। टेस्टिमनी वो होता है सर कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ चेक बनता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हर लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, यानी कि अपनी सफलता का भूखू हमें खुद से बजानी होती है। क्योंकि यहाँ हम मास्टर साहब तो नहीं है कोई बिहार सरकार के जो सबको पता है कि 30,000 सैलरी हो गया है। यस और नो? यस। कोई कंपनी का कुछ और तो सीईओ नहीं है कि इतना सैलरी। हमारी कितनी टीम हुई, हमारा क्या इनकम हुआ, वो चीज हमें खुद से बतानी होती है, उसी को हम टेस्टिमनी कहते हैं, ठीक है सर। तो हर संडे को जब यहाँ सेमिनार खत्म होता है तो हर अचीवर्स को जो 1,000 रुपया भी कमाया जाता है उन सबको बुलाया जाता है, और यहाँ जो बोलते हैं उसी को टेस्टिमनी कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सर, फॉलो। असल खेल यहीं शुरू होता है, प्लान तक तो सारा सिलसिला ठीक रहता है। यस और नो? यस। उसके बाद होता है नागिन डांस शुरू। हम इधर तो वो उधर, वो उधर तो हम उधर। यस और नो? यस। हम उसके घर तो वो बाजार में, हम चौक पे उसको ढूंढ रहे हैं तो वो किसी और चौक पे। यही होता है ना? यस। हम कॉल कर रहे हैं तो कोई और रिसीव कर रहा है, हम किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं तो वो बच्चा कुछ कह रहा है, वो तो पापा नहीं। अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ है? यस। देखिए, ये उन्हीं के साथ हुआ होगा जो रोज फिल्म निकालते हैं, क्योंकि जब बार बार जाएंगे, एक बार दो बार चार बार जब जाएंगे तो उसके बाद वो तो समझ जाता है कि साला निर्लज है, नहीं समझेगा, हम ही कुछ जुगाड़ लगाते हैं। उसके बाद घर में रहेगा, बीवी को बोलेगा अरे बोल दो ना कि नहीं, आपके कान तक भी आवाज आएगा, लेकिन फिर भी हमें डटे रहना है, ठीक है? यस। तो यहाँ बात राउंड द सर्कल। ये जब संडे की सेमिनार खत्म होती है तो जो भी हमारे गेस्ट आए हैं तो एक जैसे गोल करके हम लोग बैठ जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब सामने बैठे रहेंगे तो साइड वाला कोई उतना कंसंट्रेशन नहीं बनेगा आपका, ये सामने वाला अगर उठ के भी चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर राउंड द सर्कल में आप बैठेंगे तो जब क्लोज क्वेश्चन करेंगे तो यहां से अगर उठ रहा है तो हाथ दे देंगे, बैठ। यस और नो? और कोई इतना भी निर्लज नहीं होता है कि आप हाथ से दबा दे तो बोले नहीं हमको छोड़बे करो, हम जाएंगे, है या नहीं? तो वहां बात हो सकती है। उसके बाद क्लोजिंग, यानी कि क्लोज क्वेश्चन करना है। जब सेमिनार खत्म होती है तो उससे पूछे कैसा लगा, सिर्फ यहां तक नहीं छोड़ना है, उसके बाद ऑप्शन भी देना है। यस और नो? हर चीज में, हर जगह अगर आप किसी भी चीज में ऑप्शन देते हैं ना तो आपके लिए ही फायदेमंद रहता है। मान लीजिए कि किसी के घर में एक गेस्ट आ जाए और आप पूछ दें क्या लेंगे, होता है ना, बहुत सारी हमारे घर की जो महिलाएं इस बात का ध्यान रखेंगी, जब कोई गेस्ट आता है ना तो पूछते हैं हम लोग क्या लेंगे। यस और नो? यस। अगर वो बोल दे कि नीतीश जी तो बंद कर रहा है, कहीं जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो आप ही दिलवा दीजिए, तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। अगर वहां ऑप्शन दे दे, अगर हमारे पास चाय का सामान है, ठीक है, तो उससे पूछ सकते हैं ना कि चाय लेंगे या पानी लेंगे या चाय लेंगे। अगर हमारे पास उससे और ऊपर आते हैं, कॉफी का भी व्यवस्था है, तो उससे पूछे कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। यस और नो? यस। लेकिन अगर खुला ऑप्शन देंगे तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी मांग सकता है। कुछ भी मांग सकता है। यस। यस और नो? यस। मेरे घर में जानते हैं, अब बच्चा समझ गया इस बात को, कभी क्योंकि हम जब भी खाना खाने बैठते हैं तो बच्चा सब पूछने लगा और क्या लेंगे, तो हम जो नहीं बना रहा था वो चीज बोल देते हैं, तो ऑप्शन देने लगा है बच्चा सब मेरे घर में कि जो भी खाना बना है क्या लेंगे ये सब चीज में ठीक है, कि दाल लेंगे, सब्जी लेंगे या भुजिया लेंगे। तो ये चीज जब करेंगे ना तो ज्यादा फायदा रहेगा। तो वैसे ही जब सेमिनार खत्म हो, जब पूछे कि कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, कुछ भी बोला किसके हक में? अपने हाथ में। अगर खुला ऑप्शन छोड़ देते बोलता बकवास, क्या कर लेते? कुछ नहीं। उसके बाद फिर पूछ लीजिए
कि सर क्या बढ़िया लगा। मात्र हमारे प्रोडक्ट जो ब्रांडेड है, जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है। सर 21 साल का आप तजुर्बा है हमारी कंपनी के पास। 4 साल मेहनत करके सर यहाँ से सफल इंसान की गिनती में आ सकते हैं। क्या अच्छा लगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा, और जो बताए उसी के साथ कोरिलेट हो जाइए आप भी कि सर यही चीज तो हमको भी अच्छा लगा था। उसको लगेगा मेरे कैटेगरी का आदमी मिल गया, अब काम करने में मजा आएगा। ठीक है, कर सकते हैं। आफ्टर द मीटिंग जब प्लान खत्म होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्लान करके आते हैं चाहे घर पे या संडे के सेमिनार में भी, तो 2-4-5 दिन छोड़ देते हैं रेस्ट, कि 2-4 दिन सोचेगा तो अपने फोन करेगा। ठीक है, लेकिन जो ऐसा सोच के छोड़ते हैं वो कभी लौट के नहीं आता। ज्वाइन वही करेगा आपके साथ जिसको पहला कांटेक्ट में अगर आप 24 घंटा के अंदर अगर मिलते हैं तो 2% उसका चांस बढ़ जाता है, यानी कि 90% लगभग उम्मीद रहता है कि वो ज्वाइन कर जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, दूसरा कांटेक्ट जब वो करते हैं 48 घंटा के अंदर तो वो 90 घंटे जो है 50 से आ जाता है। 50-50 हो सकता है कि वो ज्वाइन करे या ना करे। तीसरा कांटेक्ट जब आप करते हैं 48 घंटा के बाद तो हो सकता है वो ज्वाइन करे भी नहीं भी, क्योंकि जब आप जाएंगे उससे मिलने तो आप क्या क्या प्लान था उसको याद नहीं रहेगा। हो सकता है याद रहे या नहीं भी, प्रॉपर वे में तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर मिलेंगे तो उसको सब याद रहता है। यस और नो? यस। लेकिन आप जब मिलेंगे तो आपका उसका ज्वाइनिंग का जो रेशियो वो बढ़ता जाएगा। पहले कांटेक्ट में 2% रेशियो बढ़ता है, दूसरा में 3, तीसरा कांटेक्ट जब मिलेंगे तो 3% उसका चांस 5% बढ़ जाएगा। चौथा बार लगातार फिर गाली सुनने के बाद भी अगर मिलते हैं तो उसके ज्वाइन करने का जो रेशियो होता है वो 10% बढ़ जाता है। और लगातार अगर 5 से 12 बार आप मिलते रहते हैं, उसके बार-बार मना करने के बाद, बार-बार मना करने के बाद, बार-बार डांटने के बाद, तो उसका ज्वाइनिंग का जो स्थिति होता है वो 80% पे चला जाता है। थोड़ा सा जोर लगाते हैं और वो आदमी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने के लिए, डायमंड बनने के लिए चल देता है। यस और नो? यस। लेकिन हम लोग का क्या होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लान किए 2-4-5 दिन सोचने देते हैं, गलती से अगर दूसरी बार मिल लिए ना फिर 4 दिन का रेस्ट देते हैं। अरे अभी तो कल मिल के आया है, फिर जाएंगे तो क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा, मारेगा नहीं ना? मारेगा क्या? नहीं मारेगा, जाएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, इस बिजनेस में जिन्होंने अपना लाज शर्म खो दिया ना उसको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। और एक कहावत सुने हैं ना शुरू से, जो करे शर्म उसका फूटे करम। तो अब क्या करना है, शर्म करना है या शर्म को त्यागना है? शर्म को त्यागना है। तो शर्म को अगर त्याग देंगे तो फॉलोअप रोजे रोज 24 घंटा में होगा, और रोज रोज होगा तो ज्वाइनिंग भी हर सप्ताह होगा, और हर सप्ताह चेक भी बनेगा। और अगर सप्ताह में एक बार प्लान करने वाला फॉलो भी करेंगे और कहेंगे सर चेक नहीं बनता, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, सिचुएशन कुछ भी आ जाए लेकिन एवरी 24 आवर में हमको उसके घर मिलना ही मिलना है। यस और नो? यस। अब ऐसा नहीं कि मिलने जाने के बाद तुरंत शुरू। और देखिए जी, राम जी कल आप सेमिनार में आए थे तो पैसा का जुगाड़ कर लिए क्या? नहीं, जैसे ही मिलेंगे तो जैसे कैजुअली पहले मिलते थे, और बताइए घर में क्या सब चल रहा है, जैसे पूरा पहले की तरह ही उसको सब याद आ जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं आप क्यों आए हैं, वो खुद कहेगा देखिए ना अच्छा लगा था, पैसा का जुगाड़ में लगे हैं। तो बोलिए अरे उसके कारण थोड़ी ना आते, इधर से गुजर रहे थे, सोचे आपसे मिलते जाए। यस और नो? यस। बस यही करना है। जब जाइए तो और जी क्या हाल समाचार, इधर आए थे बगल में, आप ही के घर के बगल में, तो सोचे आपसे मिलने चले जाए, पुराना रिश्ता है आपसे। ठीक है? यस। नेक्स्ट 100% यूजर। देखिए जी, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो 5 डायरेक्टर से बहुत दूर का सोचते हैं, पहले ही बना दिए 100% यूजर। ठीक है, जो आज काम आ रही है ना। देखिए नेटवर्क से पैसा वही आदमी कमा सकता है जो इस चीज पे काम करेगा, क्योंकि ज्वाइन करवाने के बाद एक ही बार पैसा कमाएंगे ना। लेकिन अगर उसको 100% यूजर बना देंगे
तो वो हर बार सूट लेगा क्या, एक बात बताइए। अगर ज्वाइन जब हम लोग किए थे आज से लगभग 3-3.5 साल पहले, तो उस समय केवल सर यही सब था, तो हम लोग बार बार सूट खरीदते क्या? अब उस समय जो खरीदे अभी तक पहन रहे हैं, फट नहीं रहा, ना खराब हो रहा है, तो क्यों बदले? यस और नो? तो लेकिन अगर हम अपने घर में इसका मसाला खाना शुरू करें तो खत्म होगा या नहीं? होगा। और खत्म जब होगा तो बार बार खरीदेगा या नहीं? यस और नो? अच्छा, एनर्जी डाउन हो रहा है क्या? नो। मजा नहीं आ रहा? आ रहा? बताओ मुझे। देखिए जी, ताली बजाने से ना कहीं सुने थे कि ताली बजाने से कुछ नस ऐसा होता है कि वो दबता है, जिससे जिंदगी आयु जो होता है ना वो बढ़ता है। तो वो वेद में ऐसा कहा गया था, नस दबाने से आयु बढ़ता है। तो कौन सा नस दबाने से बढ़ता है ये तो नहीं पता, पता है क्या? नो। लेकिन अगर बार बार हाथ पीटेंगे तो हो सकता है कि वो नस दबाता चला जाए। यस और नो? यस। तो 2-4 सालों बार बार पीटने से अगर बढ़ गया तो 2-4-10 करोड़ का व्यवस्था हो जाएगा या नहीं परिवार वालों के? यस। यस और नो? यस। तो जोर से बजाना चाहिए ताली हमेशा। यस। सुनो से दुनिया रोके चला हम पे डालो सारे जितना बोल लगा लो सबसे आगे होके हिंदुस्तानी। तो आज सुबह से लेके रात सोने तक का सारा सामान हमारे पास उपलब्ध है ना? यस। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी अगर हमारे पास खुद का दुकान है, सेट शॉप किसका दुकान है? खुद का। अपलाइन का? नो। किसका? अगर खुद का नहीं होता तो एक प्रोडक्ट बेचने से पैसा हमको क्यों मिलता? किसका दुकान है? खुद का। तो अगर अपना दुकान का सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा किसको? अपना। अगर ज्यादा मसाला हम बेचे तो ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? अपने पास। और जब दुकान मेरा खुद का है तो मसाला पड़ोसी के दुकान से क्यों खरीद के खाएं? क्यों एवरेस्ट वाला खाएं? क्यों राकेश वाला मसाला खाएं जब अपने पास है ही? हाँ, अगर क्वालिटी में आपको लगे कि राकेश वाला या एवरेस्ट वाला से कम है तो बात अलग है, लेकिन यूज करके तो देखिए। यस और नो? यस। उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सारे लोग 100% यूजर बनने का, सारा प्रोडक्ट जो हमारे पास उपलब्ध है वही यूज करने का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करना सारे लोग को आता है? अच्छा, जिनको भी नहीं आता है तो वो अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे, बताएंगे कि सर रजिस्ट्रेशन करना हमको सिखा दीजिए। ठीक है सर? एंड नेक्स्ट कंपनी को मेल करना, वो सारी चीज अपलाइन के साथ जब बैठेंगे तो आ जाएगी। नेक्स्ट, टेक बुक्स फंक्शन। देखिए इसका लाइफ में हम लोग का बहुत ज्यादा, जैसे हम बोले ना कि जब ज्वाइन किए थे तो आ नहीं पाते थे, लेकिन मेरे लाइफ में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। ठीक है, टेप के रूप में हमको यूट्यूब मिला, क्योंकि आपको वो टेप मिलता नहीं है, पहले के जमाने में मिलता था, पहले टाइम में। तो अब टेप के जब को आप यूट्यूब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज यूट्यूब पे लिख दीजिए आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी होता होगा कि अगर किसी के पास जाएंगे ना, हम वो कह देगा कि कंपनी भाग गई, तो हम क्या बोलेंगे? यूट्यूब पे सर्च करिए, सवाल ही जवाब है, पूरा सवाल का जवाब आ जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख के जान लीजिए। यस और नो? वैसे ये मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है। और वैसे हमारे पास एक प्रगति पथ है, सॉरी प्रगति सूत्र, अगर इनको एक बार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ गए ना, तो आप उसको फॉलो कर दिए तो इस धरती के ऊपर कोई मैया का लाल नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोके। पढ़ने के साथ फॉलो करेंगे तो, पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बुक्स जो भी है, बहुत सारी बुक्स हमने बुक्स पढ़ने का आदत लगा हुआ था, अभी भी बुक्स बहुत सारे पढ़ते ही हैं। और देखिए बहुत सारे सेक्टर में आप जाएंगे तो वह हमेशा अपडेट होता है। एक डॉक्टर साहब को आप देखेंगे हमेशा पढ़ते हो, यस और नो? वो हर वीक कुछ ना कुछ, जैसे अभी कोविड आया, सबके लिए नया था, रिसर्च चालू हुआ, सबने पढ़ना शुरू किया ना, यस और नो? यस। वकील साहब को देखेंगे, कोई भी केस आया फिर उलटना शुरू, कौन सा आईपीसी धारा इतना, धारा इतना, धारा इतना, कौन सा बहस करें यहाँ पर,
होता है? कोई है वकील साहब क्या है? अच्छा नहीं है। तो हमेशा अपडेट रहते हैं। तो वही देखिए, जो वकील साहब हमेशा पढ़ते रहे हैं और डॉक्टर, वही सबसे बेस्ट मार्केट में भी होते हैं। यस और नो? यस। बहुत वकील होता है ज्यादा केस ही हारता है, बहुत कम वकील ऐसा होता है जो केस हारता है। वो लोग वही होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं। तो हम नेटवर्कर को भी अगर लगातार पढ़ने का आदत डाल लेना तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज मिलेगा जो हमको टीम बेहतर बनाने में वो कारगर महसूस होगा। ठीक है, तो बनाएं, पढ़ेंगे। यस। और फंक्शन, जैसे सर पहले ही बता रहे थे कि जो भी फंक्शन हो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत बच्चा एकदम बढ़िया जन्म लेता है, विकलांग वगैरह नहीं होता है। कुछ ऐसा होता है केस कि पहले से विकलांग जन्म लेता है, लेकिन बहुत जन्म लेने के कुछ समय बाद विकलांग होता है। यस और नो? रीजन क्या होता है कि सही से देख रेख हम नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, डाबर लाल तेल, सरसों तेल, अपने अब सेफ शॉप में आ गया बेबी केयर का सारा चीज, उससे हम लोग बच्चे का सही से मालिश करते हैं तो वो बच्चा क्या होता है, समय से भी पहले दौड़ने लगता है। यस और नो? ठीक उसी तरह अगर उसको हम नहीं करें ऐसा तो वो क्या होता है, बच्चा पैरालिसिस का शिकार होता है, पोलियो मार देता है। यस और नो? कोई पैर टेढ़ा कोई सीधा हो जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा हो जाता है, यही होता है। यस। ठीक उसी तरह अगर हम फंक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आते तो है बहुत एकदम तगड़ा, हट्ठा कट्ठा डायमंड बनने का सारा गुण लेके आते हैं, लेकिन फंक्शन जो अटेंड नहीं करते हैं तो किसी को कभी पैरालिसिस मारेगा, कभी किसी का पैर छोटा होगा, कभी किसी का पैर कोई बड़ा होगा, ये सब चीज और धीरे धीरे आपको सफलता से आपको दूर कर देगा। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन को हमेशा, जिस तरह ये सारे अप्लायंस के लिए है, जिस तरह बच्चे जन्म लेते हैं तो माँ बाप केयर करते हैं ना, बच्चा तो खुद नहीं करता तो, लेकिन अप्लायंस क्या करते हैं, बच्चे को जिस तरह माँ बाप उसको लगातार तेल से मालिश करते हैं तो अप्लायंस भी हमारे जो भी हैं कोशिश करेंगे, जो भी हमारे साथ नए ज्वाइन लेते हैं उन सबको ठीक उसी तरह जैसे अभी करते हुए हम लोग फोन करके चालू हो जाता है 4 बजे से, हाँ जी घर से निकले, हाँ जी कितना देर में पहुंच रहे हैं, हाँ जी कहाँ पहुंचे, करते हैं ना। तो ये चीज कंटिन्यू ऊपर से जैसा सीखते हैं अपने आप के, अगर 2 लोग की भी टीम हो गई ना या एक की भी, तो आप भी वही करना शुरू करें। ठीक है, यस। क्योंकि अगर एक लोग भी ज्वाइन हो गया तो आप अप्लाइन हो गए ना एक टीम। यस और नो? यस। अच्छा ठंड लग रही है क्या? नो। इतना सुस्त क्यों पड़ गए? एक्साइटमेंट वाला बिजनेस और सब लोग सुस्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं गहरा मनन करने लगे हैं कि मतलब बढ़िया से ध्यान केंद्रित कर दिया पूरा सब चीज समझने में। चलिए ठीक है, तो फंक्शन अटेंड करेंगे सारा। यस। अगर पोलियो का शिकार नहीं होना है तो एक्टिविटी कोई हो, चाहे अप्लायंस 10 लोगों की ग्रुप मीटिंग बुलाए या यहाँ फ्राइडे की ट्रेनिंग बुलाए या कुछ भी, अप्लायंस ने बोला आना है तो आना है। यस और नो? यस। बी ए टीम प्लेयर, हमेशा एक टीम प्लेयर की तरह काम करना है, बहुत हर चीज में अच्छा होता है। अच्छा कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? देखते हैं। अच्छा खेलते कितने लोग हैं? वही खेलते हैं। चलिए अभी जैसे क्रिकेट कुछ बॉलर का नाम बताइए, अभी चूंकि हम अपडेट नहीं है क्रिकेट से, कुछ बॉलर जो बढ़िया बढ़िया बॉलिंग करता है, तेज गेंद, बुमराह। अच्छा और एक बॉलर का नाम बताइए। हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर है भाई, अभी कभी कभी करता है सर। अच्छा चलिए रिटायर तो मान लीजिए, नहीं रिटायर नहीं हुआ सर, हम यंग आया ही। हाँ, हमने उसको करने में दर्द हो जाता है उसको। अच्छा तो अब मान लीजिए बुमराह बॉल फेंके, ठीक है, बुमराह बॉल फेंके और उधर से शॉट मारे और पांड्या के पास कैच चला जाए, क्या करेगा पांड्या? क्या चलेगा? काहे भाई? टीम के तरफ और एक विकेट जो बुमराह के खाता से चला जाएगा उसका डर, आखिर 10 ही विकेट लेता है ना। यस। अगर बुमराह का कैच ले लेगा पांड्या तो पांड्या का तो 1 विकेट कम हो जाएगा ना संभावना मिलना।
यस और नो? यस। लेकिन उस स्थिति में अगर ऐसा मनो सोच होगा तो टीम इंडिया का क्या हाल होगा? हार जाएगा ना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अरे फला प्लान दिखाया, तुम तो मेरा पड़ोसी, अरे उसके साथ कहा ज्वाइन करें, हमने साथ कर ज्वाइन। तो फिर यहाँ भी क्या होगा? टीम हारेगा ना। तो हमेशा हमको टीम भावना के साथ काम करना है। जिस तरह वहां एक दूसरे को कोऑपरेट करने से टीम इंडिया जीती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी हमको कोऑपरेट करना है। ठीक है, अगर फलाने में राम ने प्लान दिखा के गया तो उसको अप्रिशिएट करना, बहुत बढ़िया लीडर है राम, एकदम जम के उसके साथ काम करो। कहीं अगर दिक्कत है तो हम भी हैं दोस्त, याद करना, लेकिन उसके साथ ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा लीडर है, हमेशा आपके लिए इज्जत बना रहेगा उसके दिल में। और वही अगर आप क्रॉस लाइनिंग करने पहुंच जाएंगे, अरे यार क्या तुम बताओ कहां है, तुम कहां है, अगर ऐसा होता शुरुआत के लिए मेरे साथ तो मेरी टीम पटना में होती ही। लेकिन कहते हैं ना संस्कार, तो वही संस्कार यहाँ सिखाया गया था, जिसके कारण आज मेरी टीम पटना में बहुत अच्छी है। तो आने वाले भी हमेशा यही करे, कभी एक दिल से आवाज आएगी नहीं मेरा सपोर्ट किया था, कभी आप भी जब उसके किसी आदमी से मिलेंगे तो उसका काम करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे। तो हमेशा टीम प्लेयर के तरह काम करना है, कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है, काउंसलिंग विद एक्टिव अप्लाई। कई बार क्या होता है ना कि जब मन में बहुत सारी दुविधा आती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं पता है? जो हम लोग को प्लान दिखा के ज्वाइन करवाया है। वो एक्टिव है या नहीं है पता नहीं, उसको खुद क्या पता है नहीं, लेकिन उसी बोलते हैं यार कहाँ तुम ज्वाइन करवाते हो, वो भी बोलेगा हाँ यार गलती हो गया, हमसे तो गलती हो गया, तुमको भी ज्वाइन करवा, छोड़ दे यार, क्या करेगा काम, छोड़ दो, अच्छा नहीं। लेकिन अगर कभी भी गलती से भी कोई नकारात्मक मन में आ जाए, देखिए मन है आएगा ही, ठीक है, ये मन है बहुत चंगा है, बहुत सारे तरह के सवाल आएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बहुत सारी ख्यालात आएंगे। लेकिन अगर कुछ भी परेशानी वाली बातें आए तो हमेशा उन्हीं के साथ बैठे जो आपके अपलाइन एक्टिव हैं, यानी कि इस काम को प्रॉपर वे में करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको ज्वाइन करवा के वो खुद कहीं गायब हो गया, उसके पास चले गए, फिर वो तो खुद कोमा में था ही पहले से, आपको भी कोमा में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे yes. तो जब भी मन में कोई बुरा ख्याल आता है तो किससे मिलना है? एक्टिव अपलाइन से। किससे? एक्टिव अपलाइन से। किससे? एक्टिव अपलाइन से। देखिए जी हमको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, दिखाई भी कम देता है और सुनाई भी कम देता है। किससे? एक्टिव अपलाइन। अच्छा मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? yes. पीछे सारे लोग को सुनाई दे रहा है? yes. नेक्स्ट एडिफिकेशन। देखिए जब किसी के पास प्लान करने जाते हैं ना, एडिफिकेशन बहुत बड़ा काम करता है आपका प्लान सुपरहिट बनाने में। होता क्या है, हम लोग अब क्या करने लगे हैं, जब प्लान करने जाते हैं ना तो अगर संयोग से किसी वीडियो को प्लान दिखाने गए, ठीक है, तो अपलाइन बोलते हैं सर ये हमारे वीडियो साहब फलाना प्रखंड के सब गजब का आदमी है, गजब का ये है, गजब का वो है, और अपलाइन बेचारा मन में मन सोच रहा है हम क्या है इसके सामने, हम तुझ पुरानी कहां लाके बैठा दिए। फिर लेकिन ये एडिफिकेशन गलत है, वो क्या है नहीं फर्क पड़ता है, आपके साथ जो गया है ना, अगर सामने वाला पिस्टल है तो आपके साथ तोप गया है। अगर सामने वाला वीडियो साहब है तो उसका इंट्रोडक्शन इस तरह देना है, सर ये फलाना ब्लॉग के वीडियो साहब हैं, और वीडियो को बोला सर ये हमारे सर हैं, क्या पता सर दिखने में कैसे लगते हैं वो नहीं पता सर, लेकिन इनकी बात को जिसने माना सर आज गजब की पोजीशन पे गजब ऊंचाई को छू रहे हैं, बस सर इनका बात को हम भी सुन के शुरू किए हैं काम करना, बड़ा मजा आता है सर काम करने में, बहुत सक्सेसफुल इंसान है। वो भी सुनेगा अच्छा कौन है भाई जरा सुन ले हम भी, यस और नो? अगर नहीं, अगर उसी का तारीफ वीडियो साहब कर दी तो वो और तर के बैठ जाएगा, हाँ जी क्या बात था, कोई काम ब्लॉक का था क्या? नहीं सर एक प्लान, क्या प्लान था? अच्छा ठीक है अभी जा रहे हैं, थोड़ा काम है बाद में, फिर से आना, यस और नो? देखिए मेरे टीम में लगा 5-6 वीडियो बैठे। देखिए मेरा एक सपना था ना सिविल सेवा में जाने का, सपना था मेरा, लेकिन आज बड़ा मजा आता है उन लोगों के साथ जब बैठते हैं
क्योंकि एक होता है ना माहौल का असर। तो आज भी बड़ा मजा आता है कि पहले बनना चाहते थे, आज ज्वाइन किया है। कहाँ? आज आप पूरी जिंदगी अगर सेक्स शॉप में काम करके पैसा किसको देंगे? मुझे ही ना। यस और नो? एनर्जी घट गया, घट गया क्या? नहीं ना। देखिए जी, ये बिजनेस हर उस इंसान के लिए है जो 8 लाख नहीं कमाता। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर कमाता भी है तो वो सोया रहे फिर भी कमाता रहे, तो उसके लिए सेक्स शॉप नहीं। वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी 8-10 लाख कमाता रहे, उसके लिए नहीं। लेकिन अगर गलती से अगर वो सोया रहे फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, उसके लिए सेक्स शॉप है। आज वो इस दुनिया में रहे ना रहे, उसके बावजूद भी अगर पैसा आना है, उसके लिए सेक्स शॉप है। यस और नो? हम लोग कई एग्जाम्पल जानते हैं ना। हमारे श्याम सुंदर सर है, घनश्याम सर है, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके घर पैसा जा रही है नहीं जा रही? यस। हम जब शुरुआत किए थे तो काफी डर लगता था प्लान करने में, सच्चाई बताते हैं। और खास करके जब मेरी टीम वाले तो सब लोग बड़े बड़े लोग ज्वाइन हो गए कुछ दिन में, तो जब भी किसी सर्विस वाले के पास ले जाते थे ना, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था, पूरा धक 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 करने लगता था। फिर दिमाग को दे देते एरर, यार क्या है ये, थोड़ी ना 8 लाख महीना कमाने वाला है, चल दे दे प्लान। देते थे प्लान। आज अगर मेरी टीम की बात करें तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि जॉब वाले के लिए मतलब कि ये लोग निकम्मों का काम है, ये जिसके साथ कुछ नहीं हुआ उसके लिए नेटवर्किंग है। मार्केट में ऐसा सुनने को मिलता है ना, जो सब चीज करके थक गया उसके लिए नेटवर्किंग है। लेकिन अगर मैं अपनी टीम की बात बताऊं तो 60 to 70% मेरे साथ वो लोग ज्वाइन है जो किसी न किसी सरकारी सेवा में आज अगर बात करें सिर्फ वीडियो ही नहीं, बीपीएससी रैंक के बहुत सारे पदाधिकारी मेरे साथ ज्वाइन है, डीएसपी भी ज्वाइन है, आईएएस वाला रैंक छूटा हुआ है, डायमंड बनने से पहले वो भी पूरा। तो हमेशा जब भी किसी को प्लान अप्लाई को लेके जाए तो वहां पर एकदम अपने अप्लाई को तोप बनाना है, ठीक है, ताकि सामने वाला उसके सामने नीचा पड़ जाए और वो सुनने को मजबूर हो जाए। ठीक है, और एडिफिकेशन के बिना कभी नहीं रहिएगा, चाहे प्लान में जाए फॉलो में जाए, हमेशा एडिफिकेशन अपलाइन का जरूर करें। ठीक है, भले अपलाइन कैसा भी क्यों ना, सप्ताह का चेक उनका 0 ही क्यों ना आता, लेकिन फिर भी उनको हीरो बनाना है। यस और नो? यस। अच्छा, मूवी देखते हैं ना? यस। अक्सर मूवी में हीरो जो होता है ना, गरीब फैमिली का बच्चा होता है, यही होता है। यस। लेकिन हीरो वही होता है ना, यस। अमीर वाला क्या होता है? विलन। तो बस अपना अपलाइन जैसा भी है अपना हीरो, ठीक है। यस। ये कहावत है ना, जैसे मेरा है कि मेरा पति मेरा देवता है, ऐसा टाइप का बस। हाँ हाँ, अच्छा फिल्म थी, तो बस वैसा ही अपना अपलाइन अपना देवता। और ये चीज अगर मन में बैठ गया ना तो आपकी टीम को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सिंगल माइंड अप्रोच, बस यही है। अगर अपने अपलाइन को हीरो मान लेंगे तो उसकी कहा को मानेंगे। यस और नो? देखिए, अपलाइंस बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक के प्रति समर्पित होना होगा। देखिए, हम लोग बहुत सारे भगवान को पूछते हैं ना, दशहरा आता है तो दुर्गा जी को पूछते हैं, सावन आता है तो शिव जी के परम भक्त हो जाते हैं। यस और नो? गणेश चतुर्थी आता है तो गणेश जी के पूजा में लीन हो जाते हैं, छठ का सीजन आता है तो सूर्य देव का फैन बन जाते हैं, होता है ना? यस। कभी ऐसा किया है कि नहीं हम भोला बाबा को ही पूजेंगे, दुर्गा जी को नहीं पूजेंगे? श्रद्धा सबके प्रति है ना, लेकिन किसी न किसी एक के तो जबरदस्त वाले फैन होते हैं ना कि नहीं हम पक्का वाला शिव जी के परम भक्त हैं। यस और नो? हम पक्का दुर्गा जी का परम भक्त हैं, हम नवरात्रा करेंगे ही करेंगे, होता है ना। लेकिन श्रद्धा सबके साथ समर्पित एक जगह नहीं, समर्पित एक सबके साथ नहीं होता है।
समर्पित कहीं एक ही जगह होता है। देखेंगे बहुत सारे जो शिव जी के फैन होंगे वो हर साल निकल जाएंगे। कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी मन को हल्का करने वो पहुंच जाते हैं। यस और नो? तो हमको सबके प्रति सब ये आदर रखना है, सबको प्रेम भाव देना है, लेकिन किसी एक को अपना हीरो बनाना है। ठीक है? सारी अपलाइन जो मिलेंगे सबका आदर करना है, लेकिन किसी एक को अपना भगवान बनाना है। और जब तक गुरु नहीं बनेगा ना कोई, तब तक जीवन शुरू नहीं ही नहीं होगा। तो जिन्होंने गुरु मान लिया है, बना लिया है किसी को, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि कम समय में आपने चुन लिया। और अभी भी अगर नहीं चुने हैं तो पहले उस चीज को करिए, एकदम बैठ के मंथन करिए। जैसे बहुत सारे मंथन के बाद अमृत निकला था ना, तो आप भी खूब मंथन करिए सारे अपलाइन में कि कौन सा अपलाइन ऐसा है जो हमको बेहतर चीज दे सकता है, मेरे साथ रह सकते हैं, कौन सा अपलाइन जब हमको जरूरत पड़े तब वो मेरे साथ हो सकते हैं। ठीक है? ऐसे अपलाइन को चुनिए, उनके साथ जोड़ी बनाइए और लग जाइए। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। देखिए जी, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा ही करता है। यस और नो? यस। अगर बंदर के हाथ में केला है तो अगर उसको कुछ मारिए तो भी मारेगा, चाहे हाथ में कुछ भी क्यों ना हो। यस और नो? यस। तो हम लोग जैसा अपलाइन को देखे करते वैसा ही कर देंगे। तो जो अपलाइन बन गए हैं तो कोशिश करें कुछ भी गलत ना करें। यस और नो? यस। अगर गलत नहीं करेंगे तो टीम में भी डुप्लीकेशन गलत का नहीं होगा, और अगर गलत करेंगे तो टीम में भी गलत डुप्लीकेशन होगा। तो अब आपके हाथ में है कि क्या करना है। यस और नो? यस। तो डुप्लीकेशन करेंगे अपने अपलाइन का। यस। क्विक सिल्वर एक्सप्रेस, हम लोग इसी चीज में अब पीछे हैं, जिस कारण से अभी बहुत सारे लीडर्स का काम अगर कम पड़ा है, कम हो गया है, तो उसका रीजन यही। हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो क्यूएससी पे पूरा जोर देते थे, किसी भी तरह करके उसको क्यूएससी करवाते ही थे जब ज्वाइन कर गया था। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन कर जाता है तो एफआईए नहीं करते हैं, एक सप्ताह बाद बोलते हैं सामान आएगा ना सर, तो सामान लेके जाएंगे तो ज्यादा खुश होगा। यस और नो? तो अगर सामान लेके आने के साथ उसका टाइम भी पूरा हो जाए तो क्यूएससी कब करेगा? कितना दिन में होता है क्यूएससी? एक ही सप्ताह में ना जी सर। तो एक सप्ताह 10 दिन में तो सामान आता है, तो जब सामान ही 10 दिन में आएगा तो क्यूएससी कब करवाएंगे उसका? होगा क्या? तो जैसे ही प्रोडक्ट देते हैं तो 24 घंटा के अंदर उससे मिलिए, उसको सारा चीज फिर से समझाइए, क्यूएससी प्रमोट कीजिए और उसके साथ क्यूएससी फाइट करने में उसको के साथ लग जाइए। ठीक है? यस। और अगर क्यूएससी कंप्लीट प्रमोट करते रह गए तो 4 साल बहुत ज्यादा है डायमंड बनने में, 2.5 से 3 साल बहुत हो गया। चलिए इसी के साथ आज की इस फ्राइडे ट्रेनिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हो सकता है कि जो भी कुछ अगर गलत निकल गई होगी शब्द मेरे मुंह से तो क्षमा चाहेंगे आप सभी से। और जो भी चीज आपको अच्छी लगी हो वो सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे अपलाइंस का सिखाया हुआ था, उसी को बस फॉलो करके हमने बताया। सारा कंटेंट उनका था, बस शब्द मेरा था। चलिए इसी के साथ हम लोग आज यहीं विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।